Hello and welcome to MPPSC Adda. I hope you all are doing well and you are very much consistent with your studies. Today is 21st of August and we are going to discuss the current affairs of the day. Right, so let's start with our current affair questions. So the first question says, who is the present or the current Chief Justice of Madhya Pradesh High Court? मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के वर्तमान में या प्रेजेंट में चीफ जस्टिस कौन है? ऑप्शन है जस्टिस रवि मलिमत, जस्टिस हिदायतुल्ला, जस्टिस जेपी सिंह या जस्टिस बोबडे. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जस्टिस रवि मलिमत. ये अभी इंदौर में जो यहाँ पे इसकी ब्रांच है, ठीक है, जो बेंच है हाई कोर्ट की, उसमें अभी आके यहाँ पे बैठे हुए हैं, इसलिए यहाँ पे अभी ये न्यूज़ में आया था. अब क्वेश्चंस यहाँ से क्या क्या बन सकते हैं आपको ये ध्यान में रखना है. दूसरा ऑप्शंस अगर आप देखें तो एम हिदायतुल्ला जो हैं ये कौन है? ये फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, ठीक, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस रहे हैं ये 1956 से लेके 58 तक, राइट. उसके बाद जो जेपी सिंह है ये कौन रहे हैं? ये रहे हैं आपके फर्स्ट एक्टिंग चीफ जस्टिस, पहले एक्टिंग चीफ जस्टिस रहे हैं मध्य प्रदेश के, तो ये भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है. अब जो जस्टिस बोबडे हैं वो कौन रहे हैं? ही बिकेम, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ही बिकेम 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के क्या थे? चीफ जस्टिस भी रहे हैं. ये बाद में जाके 47 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं. अब देखिए और क्या क्वेश्चंस और जो बेसिक यहाँ से आया सकता है आपसे, वो आपको ये याद रखना है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय हुम, देन आंसर विल बी इट इज चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, राइट, after consultation with the Chief Justice of India and the Governor of the state, that is मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश के गवर्नर से भी कंसल्ट किया जाएगा. तो ये आपको याद रखना है, गवर्नर है यहाँ पे, ठीक है. बहुत से बच्चों को कई बार कंफ्यूजन हो जाता है. और ओथ ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट इज एडमिनिस्टर्ड बाय, ये मैं आपसे पूछता हूँ, चलिए बताइए. ओथ ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट इज एडमिनिस्टर्ड बाय, इसका आंसर बताएं मुझे, इसका क्या आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में आप सब स्टूडेंट्स बताएं, राइट. तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है, ठीक है. हम यही कोशिश करेंगे जो करंट अफेयर्स में आता है उसका जो कुछ स्टैटिक पोर्शन है हम आपके साथ वो भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे. चलिए मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक. यहाँ पे आपको एक मैप भी दिख रहा है, क्यों लगाया अभी मैं आपको बताता हूँ, बट पहले क्वेश्चन को देखते हैं. मेहुल घोष इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? मेहुल घोष जो है वो किस खेल से संबंध रखते हैं या रखती हैं, सॉरी, ठीक है. ऑप्शंस हैं शूटिंग, कायाकिंग, टेनिस या बैडमिंटन. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज शूटिंग. ये शूटिंग से रिलेटेड हैं और अभी क्या है, वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप चल रही है, राइट. वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप जो है वो ऑर्गेनाइज की जा रही थी कहाँ पे? अज़रबैजान, ठीक है. ये अज़रबैजान आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है. इसकी कैपिटल सिटी क्या है? कैपिटल इज बाकू. अब ये मैं यहाँ पे आपको एक क्यों मैप दिया हूँ, ये आप थोड़ा समझ पा रहे होंगे. ये जो सी आपको यहाँ दिख रहा है, दिस इज, राइट, दिस इज नथिंग बट योर कैस्पियन सी, ठीक. तो कैस्पियन सी को बॉर्डर करने वाले कौन कौन से कंट्री हैं, ये क्वेश्चन आता है जनरली, राइट. तो अभी आप यहाँ याद करिए, एक तो अज़रबैजान है, ठीक है, इधर देखिए ईरान है, तुर्कमेनिस्तान है, कज़ाकिस्तान है और रशिया है. तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, 5 हो गए टोटल. तो ये पाँचों के पाँचों आपको याद कर लेना है, ठीक है. और इनका नाम क्यों आया था अभी मेहुल घोष का? इन्होंने डबल मेडल जीते हैं, ठीक है. क्या जीता है इन्होंने? डबल मेडल जीते हैं इन्होंने, राइट. तो इसलिए इनका नाम न्यूज़पेपर में आज फ्रंट में आया था. और ये बॉर्डरिंग जो कंट्रीज़ हैं इनको आपको याद रखना है, कैस्पियन सी से बॉर्डरिंग कंट्री. और अब आप मुझे एक और चीज़ याद करके बताएंगे कि रेड सी से बॉर्डरिंग और कौन कौन से कंट्रीज़ हैं उनका भी नाम आप मुझे बता दीजिए, याद करके एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा. चलिए मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ अबाउट मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, ठीक है. अब क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया है, ध्यान से सुनिएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द क्राइटेरिया टू बी एलिजिबल
फॉर मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना कराते हैं, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट कराती है। ठीक, इसको करने के लिए कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नीचे जो दिए हैं उनमें सही है? ऑप्शन ए, ही और शी इज नॉट एन इनकम टैक्स पेयर। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, नॉट एन इनकम टैक्स पेयर। एज 62 होनी चाहिए, या फिर कोई भी अप्लाई कर सकता है, या नन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ही और शी इज नॉट एन इनकम टैक्स पेयर। इनकम टैक्स पेयर अगर आप हैं तो आपको गवर्नमेंट फ्री में तीर्थ यात्रा नहीं कराएगी। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना उनके लिए है जो 60 ईयर्स ऑफ एज क्रॉस कर चुके हैं मेल, एंड 2 साल की छूट है फीमेल्स के लिए, तो 58 ईयर्स फीमेल के लिए। और एक और इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि इनकम टैक्स पे ना करते हो। ठीक है, इनकम टैक्स पे ना करते हो। कई बार आपको लगता होगा कि जो इनकम टैक्स पेयर है उसके लिए गवर्नमेंट करेगी, तो आप कहीं वो आंसर सही ना समझें, बल्कि ये यहाँ पे नहीं करने वालों को किया जा रहा है ताकि सपोर्ट कर सके। राइट, तो इसको ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, और एक और कंडीशन है इसमें कि आपको एमपी का डोमिसाइल होना ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, एक होमवर्क आपका और है, ये स्कीम कब से आई है, इसका ईयर बता दीजिए मुझे। चलिए मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? भोपाल, जबलपुर, इंदौर या ओमकारेश्वर। फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट सबसे बड़ा वर्ल्ड का कहाँ पे है? द करेक्ट आंसर इज ओमकारेश्वर। कहाँ पे है? ओमकारेश्वर पे है। ठीक है, और अभी क्यों न्यूज़ पे था? क्योंकि फर्स्ट लॉट जो लगने थे सोलर पैनल्स के वो लगा दिए गए हैं। ठीक है, वो इंस्टॉल कर दिए गए हैं जो पैनल लगने थे। और कहाँ पे लगे हैं? वो लगे हैं हमारे इंदिरा सागर डैम में। इंदिरा सागर डैम में लगे हैं, जो कि क्या है? विच इज़ इंडियाज, ये भी याद कर लीजिए, विच इज़ इंडियाज लार्जेस्ट रिजर्वायर। ठीक है, इंडिया का सबसे बड़ा रिजर्वायर है कौन? इंदिरा सागर डैम। तो इसको आपको याद रख लेना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन अवॉर्डेड विश्वामित्र अवार्ड फॉर 2022 बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने विश्वामित्र अवार्ड दिया है अभी 2022 का, तो वो किसको दिया है? ठीक है, देखिए पहले तो ये याद रखिए कि विश्वामित्र अवार्ड जो है वो किसे दिया जाता है? कोच जो होते हैं उनको दिया जाता है। राइट, तो जो स्पोर्ट्स के कोच होते हैं उनको दिया जाता है। राइट, और कितनी अमाउंट दी जाती है इसमें? धनराशि इज 2 लाख। ठीक है, इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन ईयर 1994। अब यहाँ पे यही आपसे पूछा है कि विश्वामित्र अवार्ड किसे दिया गया 2022 का? ठीक है, ऑप्शंस है आकांक्षा मिश्रा, रश्मि मालवी, दीप्ति अग्रवाल, प्रियंका गोस्वामी। द करेक्ट आंसर इज रश्मि मालवी जी। रश्मि मालवी जी जो हैं ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये बिलोंग करती हैं भोपाल से, और शी इज़ रिलेटेड टू बैडमिंटन। राइट, अभी बैडमिंटन का भी वर्ल्ड कप चल रहा था, उससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन मैंने पूछा, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, विश्वामित्र अवार्ड। आपको 2-3 अवार्ड और अभी हम बताएंगे, वो सब आपको याद रखने हैं। एकलव्य अवार्ड याद रखना है, विक्रम अवार्ड के बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, विश्वामित्र अवार्ड भी आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शनि लोक विल बी डेवलप्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? राइट, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो शनि लोक कहाँ पे डेवलप किया जाएगा? ऑप्शन आर छिंदवाड़ा, मुरैना, सलकनपुर या चित्रकूट। द करेक्ट आंसर इज मुरैना। मुरैना में शनि लोक डेवलप किया जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। छिंदवाड़ा में क्या है? छिंदवाड़ा में भी एक लोक है। ठीक है, हनुमान लोक। ठीक, जाम सावली जो आप लोग सुना होगा, जाम सावली एक जगह है। ठीक है, नागपुर रोड पे पड़ती है। जब आप अगर छिंदवाड़ा से कभी नागपुर जाएँ तो वहाँ पे आपको पड़ेगा। छिंदवाड़ा के बच्चों को ये पता होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सलकनपुर में क्या है? सलकनपुर में क्या बनने वाला है? देवी लोक बनने वाला है या फिर शक्ति। ठीक है, शक्ति लोक है वहाँ पे। ठीक है, शक्ति लोक बन रहा है सलकनपुर में। चित्रकूट में क्या है आप ये मुझे बताएं। मैं आपको बाकी लोकों के बारे में भी बता चुका हूँ। आपको जो जो पता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। थोड़ा बहुत होमवर्क आपको भी करना है आपसे, ताकि आपको चीज़ें याद भी होती जाएँ। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which one of the following is the winner of FIFA Women Football World Cup of 2023? अभी FIFA वर्ल्ड कप हुआ था मैन का, कब हुआ था? 2022 में हुआ था। कौन, कहाँ पे हुआ था? कतार में हुआ था। अब यहाँ पे बट क्वेश्चन इज अबाउट फीमेल, FIFA फीमेल फुटबॉल वर्ल्ड कप
2023 के विनर कौन है, किसने ये खिताब जीता है? ऑप्शन आर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, स्पेन और चाइना। द करेक्ट आंसर इज स्पेन। स्पेन ने किसको हराया है? इंग्लैंड को। ठीक है, स्पेन डिफीटेड इंग्लैंड। ठीक, और इसमें एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो 2023 का था ये 9th विमेन फुटबॉल कप है ये। ठीक है, वो विमेन फुटबॉल कप जो है 9th नंबर का था। और स्पेन, एक और याद रखना आपको जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, स्पेन बिकेम द ओनली टीम, ध्यान से सुनिएगा, द ओनली टीम आफ्टर जर्मनी टू वन बोथ men and women फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप। ठीक है, ये फैक्ट आपको याद रखना है कि ऐसे दो ही कंट्री हैं आज तक। पहला जर्मनी बना था जिसने मैन और विमेन दोनों का वर्ल्ड कप जीता था, और उसके बाद अब दूसरा कंट्री बन गया है स्पेन। ठीक, अब 2022 का तो कतार में हुआ था मैन का, अब 2026 कहाँ होने वाला है ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वर्ल्ड कप जो है इसके अगला फुटबॉल का होने वाला वो कहाँ पे होने वाला है। राइट, इंडिया में भी होने वाला है अभी क्रिकेट का वर्ल्ड कप। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 स्टार्टेड इन विच कंट्री? अभी बैडमिंटन चैंपियनशिप चल रही 2023 की, तो कहाँ पे हुई है वो? ऑप्शन है स्वीडन, डेनमार्क, इंडोनेशिया एंड जापान। द करेक्ट आंसर इज डेनमार्क। ठीक है, इसमें कौन कौन गया हमारे यहाँ से? पीवी सिंधु गई हैं, इनके बारे में आपको कुछ पता हो तो बताइए। फिर एचएस प्रणय गए हैं और लक्ष्य गए हैं। ठीक है, ये प्लेयर्स हमारे यहाँ से यहाँ पे अभी compete करने के लिए गए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। और एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा कि जो 9th फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था ये कहाँ पे हुआ है? 9th फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ है? इसका फाइनल सिडनी में हुआ है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? व्हाट इज़ दी कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल बताएं। ये सारे फैक्ट्स आपको याद कर लेने हैं। एंड डू की प्रैक्टिस आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग बिल्कुल शुरू कर दीजिए, बाद में वक्त नहीं मिलता है। आप अगर सोचेंगे कि 2 से 3 महीने में आंसर राइटिंग की स्किल को आप डेवलप कर लेंगे तो ये मुश्किल होती है, बहुत नहीं कर पाएंगे। कंपटीशन बहुत ज़्यादा आजकल टफ है, क्योंकि जो बच्चा 2018-19 से लगातार मेंस लिख रहा है वो अभी भी compete कर रहा है, क्योंकि पोस्ट फाइनल उनको मिली नहीं है बहुत से बच्चों को। राइट, तो बी वेरी कंसिस्टेंट विथ योर स्टडीज़। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। प्लीज़ डू लाइक एंड कमेंट अबाउट द आंसर्स विच आई हैव आस्क्ड यू। राइट, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।